हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और ये आज आपको जनरल साइंस की क्लास नंबर 14 करवाऊंगा, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो बताइए क्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजीकरण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। निम्नलिखित तीन तत्वों में से किसका सबसे बाहरी शेल भरा है? क्या है निम्नलिखित में से तीन तत्वों में से किसका सबसे बाहरी शेल भरा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हीलियम, नियोन, आर्गन। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? एक लेंस की पावर -2.5 है। लेंस का प्रकार और इसकी फोकल लंबाई क्रमशः क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, आपकी पावर है -2.5, ठीक है। और पावर होती है 1 में ऑफ ब्रैकेट m। तो अब क्या हो जाएगा, ऑफ अपोन में माइनस का 2.5, ये ऊपर चला जाएगा 100/2.5। अब इसकी जीरो हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10/25, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी -0.4 मीटर, ठीक है। और ये माइनस का मतलब आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कॉनकेव 0.4। तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। ऊर्ध्वपातक क्या है? ये दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था। आपका सब्लिमेशन क्या है? तो देखिए क्या है बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये है किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। जो भी वस्तु सीधी ठोस से गैस अवस्था में बदल जाए उसे आप क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। खालिस्तान को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। बताइए किसको विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, वोल्टमीटर को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों को अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी? तो आपका बताइए क्या होगा इसका? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, मेडलिव। क्या? मेडलिव। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। तो बताइए अल्काइन का केमिकल फॉर्मूला। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, CnH2n-2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। हेनरी मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। बताइए। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर डी, उनकी परमाणु संख्या के अनुसार व्यवस्थित किया गया था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? कौन सी प्रक्रिया में आए? गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर डी, जिंक की। किस चीज़ की? जिंक की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है?
इन चारों में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर अदरक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? तो बताइए। तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व, आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? बताइए। नॉन ऑफ ए कटायन, क्या पूछा है वो? निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? तो बताइए क्या होगा? तो एक ऑप्शन नंबर डी, सल्फेट आयन। क्या होगा? डी राइट आंसर, सल्फेट आयन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। धातु के तार का प्रतिरोध होता है, जो आपकी धातु के तार का प्रतिरोध होता है, बताइए। तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्याकुत्नुपाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगे हैं, वो आपकी यांत्रिक तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस धातु से, तो बताइए दोस्तों 15 का है, निम्नलिखित में से किस धातु से हटाई हटाई रोग होता है? तो ये होता है आपका कैंडियम से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय संयोजक बंध दर्शाता है? तो बताइए। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन अणु। ठीक है, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। सभी तरंगों की मूलभूत विशेषता है, सभी तरंगों की मूलभूत विशेषता क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तरंग दैर्घ्य, आवर्ती और वेग, ये तीनों ही मूलभूत विशेषता हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। खालिस्तान समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, तो बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए क्या कहता है। 50 kg भार का एक कुत्ता 45 चरणों की सीढ़ियों में 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी सीढ़ी है और ये एक कुत्ता है, और ये कितने का है? ये 50 kg का। ठीक है, और ये 15 सेंटीमीटर की 45 सीढ़ियाँ हैं। तो n इज इक्वल टू 45 गुणा में 15 इज इक्वल टू 675 सेंटीमीटर। अब देखिए पावर का फॉर्मूला है mgh अपॉन में टाइम, mgh अपॉन में टाइम। तो m कितना है? 50 गुणा g की वैल्यू 10 गुणा में हाइट, तो ये होगी 6.75 सेंटीमीटर, ये आपकी। ठीक है, बटे में टाइम में 9, तो इसे काटेंगे तो आ जाएगा 375। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ये आपका 675 675। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 20। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर खालिस्तान के समानुपाती होती है, तो बताइए।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी लागू बल के। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके आज के टॉप 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।